बहुत अच्छे से वेलकम किया। और आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया है। अभी हेल्थ ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। एवरी मंथ एवरी वीक जो ट्रेनिंग पहले चल रहा था, अब हम लोग वापस से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसी स्टार्टिंग में हम लोग जो पहला स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक, वो है हेल्थ सप्लीमेंट। तो ये जो ट्रेनिंग स्टार्ट, हम पहले थोड़े हमारा फाइल शेयर कर लेंगे। जस्ट अ मिनट, आई वांट टू शेयर माय फाइल। एक मिनट, एक मिनट सर। ओके, तो आई थिंक स्क्रीन दिख रहा है सर सभी को? हाँ दिख रहा है राहुल जी, दिख रहा है। दिख रहा है, ओके। सो हम लोगों ने अभी वही डिसाइड किया है कि हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे, और ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा। और इसमें लोगों के पास देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हम लोग जिसके पास भी जा रहे थे, उनको नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है वेस्टीज के, उनके बारे में तो ज्यादा डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं, जैसे टूथपेस्ट हो गया, ये सब साबुन हो गया सब। बट हमारे पास मेन जो डिफिकल्टी आ रही थी वो है हमारे हेल्थ सप्लीमेंट पर। तो हेल्थ सप्लीमेंट से हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट, अभी अगर आज हम लोग देखें, अभी आज अगर हम लोग चले, अभी आज के डेट में हमारे सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, या फिर सप्लीमेंट के रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लीमेंट्स कौन से सप्लीमेंट खाने हैं, किस कब खाना है आपको, तो ये सारा चीज आज हम इसमें जानेंगे। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है हेल्थ सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट्स, अगर हम किसी को पूछते हैं, किसी से भी बात करते हैं, सप्लीमेंट्स आखिर है क्या, व्हाट इज हेल्थ सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट्स के बारे में जनरली आजकल इंडिया में, या फिर आजकल क्या अभी भी तक इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि हेल्थ सप्लीमेंट होता क्या है। अभी अगर हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में जानेंगे नहीं, तो उसके बेनिफिट्स और उसके आगे आने वाले बेनिफिट्स क्या रहेंगे, हम लोग क्यों खाना है, वो भी नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेल्थ सप्लीमेंट होता क्या है, ये क्या चीज है। तो ये सप्लीमेंट्स के बारे में जानने से पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आप, हम लोग जो भी लंच ब्रेकफास्ट डिनर या जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, पर डे हम लोग खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से हमारे बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, क्या वो मिल पाता है क्या? इसका एक सीधा सा आंसर होगा, सभी के पास होगा नहीं, नो। हम लोगों को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है हमारे बॉडी को, वो हमारे जो दिन डेली का जो फूड है, जो हम लोग लंच ब्रेकफास्ट करते हैं, उससे नहीं मिल पाता है। दूसरा, अब अगर वो मिल भी जाता है, तो क्या वो हमारे खाने से पॉसिबल है क्या? हम लोग जिस तरह के आजकल खाने या जो भी फूड हम लोग ले रहे हैं, आजकल का जो लाइफ स्टाइल हमारा चल रहा है, उसमें जो फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उस खाने से क्या ये पॉसिबल है कि हमारे बॉडी को, हमारा जो शरीर है, उसको जो भी रिक्वायरमेंट्स है फूड का, वो हमारे जो डेली के फूड से उनसे मिल जाए? तो इसका भी आंसर सभी को पता है, नो। लेकिन ये जो आंसर हम लोग देते हैं नो, लेकिन उसके बारे में कभी हम लोग सीरियस नहीं होते हैं कि इस नो को यस में कैसे बदला जाए। क्यों ये हर बात, हर समय इसका जो आंसर मिलता है हमको नो ही मिलता है? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है हम इंडियंस का, कि हम अपने हेल्थ के ऊपर में सीरियस नहीं है। हम लोग बिल्कुल भी अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं कि क्यों हमारे बॉडी को ये सारी न्यूट्रिशन चाहिए। हम लोग बस डिपेंड होते हैं, अगर कुछ हमको हो जाए तो हम लोग हॉस्पिटल में जाएंगे, उसके बाद जो डॉक्टर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा उसको हम लोग खाएंगे और अपने आप को हेल्दी फील करेंगे। बट एक्चुअली ये हेल्दीनेस नहीं है। बॉडी हेल्दी कब होगा? जब हम लोग उसको बराबर से न्यूट्रिशन देंगे, और न्यूट्रिशन भी वैसा जो हमारे शरीर को हेल्दी रखे। और दूसरा जो आज के डेट में बहुत ही ज्वलन, अगर हम लोग बर्निंग टॉपिक बता सके, बोल सके, तो उसमें इम्पोर्टेंट है हमारा इम्यूनिटी। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हम सभी को चाहिए आज के डेट में। अगर कोरोना ने ऐसा ही, जैसे कोरोना का नाम हर जगह हर किसी के जबान पर है, वैसे ही इम्यूनिटी, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी हर किसी को पता है कि हमको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी चाहिए।
लेकिन ये स्ट्रांग इम्यूनिटी हमको कैसे मिलेगा और क्यों चाहिए? इम्यूनिटी का तो नाम तो पता है, बट सबसे पहले हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी कैसे हमको मिलेगा, ये सब के बारे में पहले जानेंगे। रिक्वायरमेंट तो पता है हमको, इम्यूनिटी चाहिए, बट क्यों चाहिए? सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इम्यूनिटी, सबसे पहले समझेंगे इम्यूनिटी हमको चाहिए क्यों, तो क्यों चाहिए? तो हमारे डेली हम लोग जो अ, हमारा जो भी डिजीज इन्फेक्शंस आते हैं हमारे बॉडी को, जैसे भी कोरोना सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है यहाँ पे, तो जो भी बॉडीज को डिजीज इन्फेक्शंस या फिर कुछ छोटा मोटा बीमारी हो गया, कोल्ड कफ फ्लू, ये सारा कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर हमारा इम्यूनिटी वीक होगा तो हमको ये सारे डिजीजेस बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। तो हम हमारे शरीर में ऑलरेडी एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसको कि अगर बोले रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब कि हमारे शरीर के पास ऑलरेडी एक पावर है, एक शक्ति है, जिससे कि वो इन रोगों से खुद से लड़ सके। उसके बदले में हमको शरीर को देना क्या है? शरीर के पास लड़ने के लिए पावर है, कैपेसिटी है, बट वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप उस बॉडी को, उस शरीर को, आप जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन को आपको फुलफिल नहीं करेंगे, तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। दूसरा एक रीजन है, हम सभी को एक हेल्दी लाइफ चाहिए, एक हैप्पी लाइफ चाहिए, हम सभी को एक क्वालिटी लाइफ भी चाहिए होता है। और हाँ, सभी को चाहिए, बट कैसे चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डॉक्टर के पास विजिट जल्दी नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर के पास फ्रीक्वेंट अगर विजिट है तो इसका मतलब कि हमको ज्यादा से ज्यादा बीमारी हमको कैच कर रहा है, हम लोग जल्द से जल्द बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां पे आपको हॉस्पिटल का बिल भी बढ़ेगा और सभी कुछ प्रॉब्लम्स होगा। तो यहाँ पे ये तीन चार जो रीजंस हैं जिसके वजह से हमको आज के डेट में स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए। हमको एक अच्छे हेल्दी लाइफ लेन लीड करना है तो हमको स्ट्रांग इम्यूनिटी होना चाहिए। तो स्ट्रांग इम्यूनिटी का रिक्वायरमेंट हर किसी को है, चाहे एक बच्चा हो, एक यंग पर्सन हो, वर्किंग पर्सन हो, वर्किंग लेडीज हो, हाउस वाइफ हो, या फिर ओल्ड एज पर्सन हो, कोई भी हो, हर किसी को स्ट्रांग इम्यूनिटी चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि ये कोई एक नई चीज है, बट ये फ्रॉम द डे वन हम लोगों के पास होनी चाहिए, लेकिन हम लोग इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हमारे बॉडी को अगर हम लोग किसी को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, वो तो हमारा वो बॉडी होता है, हमारा शरीर होता है। हम अगर हमारे पास अगर कोई व्हीकल्स है या फिर कार है या बाइक है, हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग हो, बट हमारे बॉडी की सर्विसिंग पे हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग कब ध्यान देंगे? जब हमको कुछ बीमारी होगा, तब हम लोग उस बॉडी को, या फिर हम लोग खुद जाएंगे हॉस्पिटल को, या फिर कोई हमारे रिलेटिव्स लेकर जाएंगे, और वहां पे डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब देंगे। उसको खा के हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हैप्पी है, हेल्दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। सो यहाँ पर हमको एक स्ट्रांग इम्यूनिटी, जो कि हमको सभी को चाहिए, बहुत ही जरूरी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि स्ट्रांग इम्यूनिटी भी हमको चाहिए, इसका रिक्वायरमेंट भी समझ में आया, लेकिन क्या रीजंस है जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी आज के डेट में खराब होते जा रहा है, या फिर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है? अभी जैसे कोरोना चल रहा है, बहुत लोगों के पास पता चल रहा है कि उनका इम्यूनिटी वीक है, या फिर उनके बहुत सारे ऑलरेडी डिजीज हैं, इसकी वजह से उनका डेथ हुआ। तो यहाँ पर इम्यूनिटी इफेक्ट हमको कौन कौन से ऐसे चीजें हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी आज के डेट में इफेक्ट पड़ रहा है या फिर खराब हो रहा है? तो उस बहुत सारे रीजन है। यहाँ पर मैंने ट्राई किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को शॉर्ट आउट किया जाए, और वहाँ पे वो चीज आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखा जाए, आजकल जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर इस बिजनेस में या जॉब में एक स्ट्रेस भरा जीवन है, बहुत ही स्ट्रेस है, वर्क टेंशन है, वर्कलोड है। और इस टेंशन की वजह से हम लोग टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, टाइम पर हम लोग सो नहीं पाते हैं, ना तो हमारे पास अपनी फैमिली के लिए टाइम है, ना तो हमारे पास एक्सरसाइज करने के लिए टाइम है। तो ये सारा टाइम हमारा या तो जॉब में या बिजनेस में जा रहा है। तो ये स्ट्रेस और जो वर्क टेंशन जो हम लोग लेते हैं, ये इनडायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी को भी इफेक्ट करता है। देन अगेन नेक्स्ट अगर हम देखें पुअर ईटिंग हैबिट्स, तो आजकल के बिकॉज ऑफ हमारा वर्क टेंशन, वर्कलोड और जो वर्क कल्चर अभी चल रहा है, उसकी वजह से हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कभी डिनर स्किप करते हैं, कभी मील्स स्किप करते हैं। तो और दूसरी बात, हम लोग अगर जब मील स्किप करते हैं तो फिर अनटाइमली खाना भी खाते हैं, या फिर हम लोग कभी बाहर से खाना खा लेते हैं। वो कभी आपको जंक फूड भी हो सकता है, या फिर कोई भी फास्ट फूड हो सकता है। तो हमारा ईटिंग हैबिट अभी बहुत ही बदल चुका है, पहले जैसा नहीं है। और इसमें अगेन हम लोग आज के डेट में पैक्ड आइटम्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द आपको प्रिपेयर हो जाता है, हम लोग 2 मिनट में नूडल्स खा लेते हैं ऐसा।
तो हमारा ईटिंग हैबिट भी कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार है हमारे वीक इम्यून सिस्टम के बारे में। देन हमारा लाइफ स्टाइल, ये जो अभी तक बात कर रहे हैं हमारा लाइफ स्टाइल के बारे में ही चल रहा है जो अभी डेट में है। देन कुछ लोग अल्कोहल्स या फिर स्मोक करते हैं या फिर बहुत सारे बैड हैबिट्स भी चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो अल्कोहल है, कंजप्शन है, स्मोकिंग है या फिर जो भी बैड हैबिट्स है, ये आपको डायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करता है और आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। देन हम लोग आज के डेट में अगर देखें, जैसे कि हमारा जैसे थोड़ा एज बढ़ता है, 40-50 क्रॉस करता है या फिर बिफोर दैट ऑल्सो, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन के ऊपर में डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है और हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर डॉक्टर्स के जो जो डॉक्टर्स दवा बताते हैं वो दवा हम लोग यूज करते हैं। और ये दवा, हर एक दवा का आपको बढ़ते जाता है, दवा का आपको क्रम है वो बढ़ता ही जाता है, कभी घटता नहीं है। आप अगर किसी 50 या 55 या 60 ईयर्स के वो कुछ ओल्ड एज पर्सन को देखेंगे तो उनके पास पूरा एक बंच होगा मेडिसिन का। तो ये सारे जो मेडिसिन जब हम लोग एक्सेसिवली यूज करते हैं तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही डैमेज करता है। देन पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के बाद आज सभी को पता है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कितना है, हर जगह पॉल्यूशन है। तो ये पॉल्यूशन से भी हमारे इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। सो अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना रहे हैं। अब हमारे इम्यून सिस्टम को हमने कमजोर ऑलरेडी कर रखा है, अब इसको कैसे स्ट्रांग करें। स्ट्रांग इम्यून सिस्टम का रिक्वायरमेंट हर किसी को है, बट इसको कैसे स्ट्रांग किया जाए। तो अगर हम लोग जनरल भाषा में बात करें या फिर जनरली बात करें तो स्ट्रांग इम्यूनिटी के लिए तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको फ्रूट्स, फूड, दाल, पल्सेज, एवरीथिंग आपको खाना पड़ेगा और वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हमारे जो पर डे का जो हमारा फूड होता है, जो ब्रेकफास्ट होता है, उसका एक लिमिट है, हमारे खाने का एक लिमिट है। हम लोग पर डे 1 ग्लास मिल्क ही पी सकते हैं, पर डे 2 से 4 एग खा सकते हैं या फिर कुछ वेजिटेबल्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। तो ये सारे चीज हम लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम कर सकते हैं, बट हमारे बॉडी का जो रिक्वायरमेंट होता है वो इन फूड से कंप्लीट नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है कि आप उस फूड से जो हम लोग डेली खा रहे हैं उससे हमारा बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है कंप्लीट हो जाए। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर हम लोग स्ट्रांग इम्यूनिटी कैसे गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रांग इम्यूनिटी गेन करने के लिए आपको तब यहाँ पे आपको स्विच करना होगा कुछ फूड सप्लीमेंट्स की तरफ। मतलब कि फूड सप्लीमेंट हमको लेने होंगे। ये फूड सप्लीमेंट क्या होता है, जो आपको फूड से नहीं मिल रहा है, जो भी आपको विटामिन मिनरल्स जो आपको फूड से नहीं मिल रहा है, उसी को हम लोगों ने, वेस्टीज ने क्या किया, एक कैप्सूल फॉर्म में उसका एक्सट्रैक्ट को ऐड करके आपको दे दें। तो ये आपको एक एक फूड सप्लीमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड सप्लीमेंट्स है, आपको डिपेंड्स आपको किस चीज के रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस पर आप फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा वेस्टीज का जो फूड सप्लीमेंट्स है, यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या फिर इसका एक स्पेशलिटी क्या है कि वेस्टीज को एक न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का भी अवार्ड भी मिला हुआ है। अब ये न्यूट्रास्यूटिकल का मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैं थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लेना चाहूंगा बताने के लिए। तो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का मतलब होता है वैसा कंपनी जो फूड सप्लीमेंट भी बनाता हो और जिसका मेडिकल बेनिफिट भी हो। मतलब कि ऐसा सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, जिससे कि आपका पर डे का जो आपके बॉडी में जो आपको डिफिशियंसी हो रहा है, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो आयरन हो, वो भी फुलफिल हो, प्लस उसके साथ में उसका आपको मेडिकल बेनिफिट भी मिले। तो उस तरह की कंपनी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। और यहाँ पर वेस्टीज को 2017 और 18 में बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी का अवार्ड मिल चुका है। तो यहाँ पर यही आपको बताता है कि इसका जो प्रोडक्ट्स है उसका क्वालिटी कैसा है। तो हमारे पास सॉल्यूशन यही है कि हम लोग फूड सप्लीमेंट के पास स्विच करें और कुछ फूड सप्लीमेंट्स खाएं जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। अब यहाँ पर जो भी फूड सप्लीमेंट्स है, यहाँ पर हम लोग आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फूड सप्लीमेंट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइरुलिना। अब स्पाइरुलिना, और यहाँ पर मैं क्यों जो इम्यूनिटी के बारे में पहले बात किया, क्योंकि आज के डेट में कोरोना जैसा चीज जो पैंडेमिक फैला हुआ है, यहाँ पर कुछ हमारे पास जो सप्लीमेंट्स हैं जैसे कि स्पाइरुलिना है,
ये बहुत ही हेल्प करता है आपको कोरोना से फाइट करने में। और अगर आप डेली इसका यूज करें तो कैसे आपको आगे देगा, तो पहले हम लोग एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। देन सो स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना जैसा कि आपको पता है, या फिर ये अगर कुछ लोगों को नहीं भी पता है तो मैं बताऊंगा। स्पाइरुलिना आपको एक ब्लू ग्रीन कलर का एल्गी होता है जो कि आपको समुद्र में पाया जाता है, समुद्र में ये होता है। और ये आज से नहीं, ये बहुत सेंचुरीज, बहुत सदियों से यूज होता जा रहा है। और हम लोग देखें, अगर समुद्र में ही अगर देखें, समुद्र में अगर हम लोग इसको, ये जो एल्गी होता है इसको आपको कुछ जो टॉर्टाइज या टर्ट होते हैं वो खाते हैं, या फिर कुछ फिशेस भी खाते हैं, जिससे उनका लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है और इससे बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। और आज के डेट में जो स्पाइरुलिना है, इसको WHO ने सुपर फूड, या फिर हम लोग बोले फूड फॉर फ्यूचर को का टैग इसको दिया गया है। क्यों इसका ऐसा टैग क्यों दिया गया, उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें जो न्यूट्रिशंस हैं, जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स पाए जाते हैं, वो हमारे डेली लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए ये पूरा सफिशिएंट है। एज पर अगर हम लोग जो देखें, हमारा जो चार्ट है, जो फूड हमारा जो न्यूट्रिशन चार्ट होता है पर डे का, उसमें हमको 46 डिफरेंट टाइप्स का हमको विटामिन मिनरल्स चाहिए हो पर डे। तो 46 टाइप्स का विटामिन है। बहुत लोग अगर पूछें कि आपको आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, तो लोगों को पहले पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको वो जानना हमको क्या क्या चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि वो कैसे कंप्लीट हो। बट ये बहुत सारे लोगों के साथ पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज का नाम याद रखें। तो एटलीस्ट हमको यहाँ पर ये देखना होगा 46 हमको बॉडी को चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का विटामिन मिनरल्स। यहाँ पर एस्परुलिना से आपको 5 to 46 आपको 45 विटामिन न्यूट्रल्स आपको मिल जाते हैं, ओनली एक्सेप्ट विटामिन सी। सो विटामिन सी इसमें नहीं होता है, उसके अलावा इसमें सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए WHO ने इसको सुपर फूड या फिर कंप्लीट फूड आप बोल सकते हैं, इसका टैग इसको दिया है। अब अगर हम आगे देखें, वेस्टीज स्पिरुलिना जो है, ये हमारे बिकॉज ऑफ जो हाई इसमें न्यूट्रिशंस है, आपको मिनरल्स से सब कुछ है, जो भी हमारे बॉडी को चाहिए, तो ये हमारे डेली न्यूट्रिशंस को कंप्लीट करता है। जो भी हमारे बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको ये कंप्लीट करता है। इसमें आपको विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, आयरन, मैग्नीशियम, बहुत सारे जो भी छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हमको पर डे चाहिए होते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि हमको वो सारे हमारे ब्रेकफास्ट से या फिर मील से या फिर डिनर से मिल जाए, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। और इसमें अगर हम लोग देखें प्रोटीन के, तो 55 to 77% प्रोटीन होते हैं और 18 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। और वेस्टीज स्पिरुलिना इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, एक कंटेंट्स होता है जिसको फैटी एसिड जिसको बोलते हैं, जिसका नाम है GLA, गामा लेनोलेनिक एसिड। ये आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज में और हेयर रिलेटेड इश्यूज में बहुत ही हेल्प करता है। अगर किसी को स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं और किसी को हेयर, अगर वो कोई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाता है या फिर कोई भी डॉक्टर के पास में अगर उनका कोई पहले से एडवाइस ले रहे हैं, और आप उनसे पूछो कि आप वो क्या मेडिसिन खा रहे हैं, और अगर आप उनके मेडिसिन पर देखेंगे कंटेंट्स कि उसमें क्या कंटेंट्स हैं, तो उसमें आपको एक कंटेंट्स मिलेगा GLA। तो ये जो GLA है, गामा लिनोलेनिक एसिड, ये बहुत ही रेयरेस्ट फैटी एसिड होता है जो कि स्पिरुलिना में पाया जाता है। और इससे आपका हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल, स्किन रिलेटेड जो भी इश्यूज है, ये बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट होता है इसमें। देन और इसमें देखेंगे हमारे अदर बेनिफिट्स स्पिरुलिना में क्या क्या हैं। तो स्पिरुलिना जो कि आपको पावर हाउस है, आपका न्यूट्रिशंस का सब कुछ मिलता है, तो आपको ओवरऑल बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपका ये बहुत ही हेल्प करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा जनरल, जो हमारा जो पर डे का जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऑफिस, हाउस, घर में जो भी काम कर रहे हैं, जो हम लोग टायर्डनेस फील करते हैं, अगर हम लोग स्पिरुलिना कंज्यूम करते हैं पर डे, तो आपको वो टायर्डनेस या फिर वो वीकनेस फील नहीं होगा, या फिर आपको वीकनेस रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपको बॉडी को हेल्दी रखने में और स्ट्रांग रखने में बहुत ही हेल्प करता है। स्पिरुलिना आपको डायबिटीज में भी हेल्प करता है, डायबिटीज में हेल्प करेगा। देन आपको एनीमिया में हेल्प करेगा। एनीमिया क्या होता है, आपको खून की कमी होती है। सो स्पिरुलिना आपको खून के प्रोडक्शन को, ब्लड के प्रोडक्शन को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। और जब आपका ब्लड ब्लड एक ऐसा आपको बॉडी का जो ऐसा पार्ट है जो
पूरे बॉडी को रन करने में सबसे इम्पोर्टेंट आपको रोल प्ले करता है। और अगर वही पार्ट आपका कम हो, एनीमिया में कम हो जाए, ब्लड आपको कम हो बॉडी में, तो बॉडी के जो बाकी जो ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, ये सारे आपको अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर स्पिरुलिना आपको खून की कमी को कम करता है, खून के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे कि अगेन अल्टीमेटली आपका बॉडी भी स्ट्रेंथ होता है और ये अल्टीमेटली आपका इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है। देन आपको बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, यानी कि आपको बॉडी के अंदर का जो भी टॉक्सिक्स हैं उन टॉक्सिक्स को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। देन स्टमक रिलेटेड इश्यूज में हेल्प करता है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करता है। स्किन बेनिफिट्स ऑलरेडी मैंने बताया, स्किन बेनिफिट्स के लिए इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट्स है जिसे जीएलए बोलते हैं, वो इसमें बेनिफिट है। देन आपको विजन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये बहुत, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट ये सम बेनिफिट्स जो मैंने सोचा कि आपको जानना चाहिए। तो ओवरऑल ये आपको स्पिरुलिना आपको बॉडी को हर तरह से आपको हेल्प करता है, जिससे आपको आगे इम्प्रूव, आपका हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? बिकॉज आपके बॉडी का जो डेफिशिएंसी है वो हर चीज आपको यहाँ से मिल रहा है। अगर आपके बॉडी का जो डेफिशिएंसी, जो भी कमी है, अगर आप पूरा हो जाए तो ऑटोमेटिक ही आपका बॉडी हेल्दी हो जाएगा। और स्पिरुलिना का डोज आपको, और ये जो स्पिरुलिना है आप एस्ट्रोनॉट्स को भी दिया जाता है, मिलिट्री में जो कमांडोज होते हैं उनको भी दिया जाता है, हमारे सोल्जर्स को भी दिया जाता है। क्यों? उनको एनर्जी की जरूरत ज्यादा होती है, उनको बहुत कम, अगर कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाए जहाँ पे बहुत कम खाना पीना मिले या फिर खाना ना मिल पाए, वहां पे भी उनको ये बहुत हेल्प करता है ये सप्लीमेंट। तो इस तरह से स्पिरुलिना सप्लीमेंट्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपको बहुत सारे कंडीशंस में, हेल्थ कंडीशंस में। अब बात आती है कि ये स्पिरुलिना हम लोग किसको दे सकते हैं। स्पिरुलिना एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग हर किसी को दे सकते हैं, चाहे वो एक बच्चा हो, छोटा छोटा बच्चा, मतलब कि कम से कम 5-6 एज का हो, देन टीनेजर्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकते हैं। अगर जो लोग, जिनका लाइफ बिजी स्टाइल है, वैसे लोगों को, वर्किंग पीपल को दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन को, जिनको स्ट्रेंथ की ज्यादा जरूरत है, उनको भी दे सकते हैं। ऐसे पेशेंट जो जो रिकवरी स्टेज में हो, जो अपना जो उनका डिजीज हुआ है वो रिकवरी कर रहे हैं, उनको भी दे सकते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पिरुलिना आप हर किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ये जस्ट लाइक फूड है। आप ऐसा नहीं समझने कि कुछ और आइटम है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जस्ट लाइक फूड है, ये कंप्लीट फूड है। तो फूड आप सभी को दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि फूड आपके बच्चों को देंगे तो बड़ों को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ये चीज आप हर किसी को दे सकते हैं स्पिरुलिना। देन अब इसकी डोसेस बात कर लें। स्पिरुलिना का जो डोज होगा वो आपको पर डे 2 कैप्सूल खाना है, मॉर्निंग में और इवनिंग खाना है। मॉर्निंग और लंच के बाद ज़्यादा बेटर होता है खाने के लिए। अगर हम लोग नाइट में इसको कंज्यूम करेंगे, अगर हम लोग नाइट करते हैं, तो ये इन नाइट में, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो नाइट में अगर हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो फिर वो एनर्जी हमारा, हमको जल्द से नींद नहीं आने देगी, या हम जल्द सो नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एनर्जेटिक फील करेंगे। इसीलिए ये कहीं आपको रिकमेंड करेंगे आप मॉर्निंग में, या फिर आप लंच के टाइम में, लंच के बाद आफ्टर मील्स ले सकते हैं। देन अगेन ये ऐसा स्पिरुलिना को आप बिफोर मील्स या फिर आफ्टर मील भी ले सकते हो। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आप बिफोर मील्स ले रहे हो और आपको लगता है कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको वो चीज देखना होगा। यहाँ पे अगर वेट गेन हो रहा है तो आप बिफोर मील्स ले रहे हैं, अगर आपको वेट गेन नहीं हो रहा है, जैसे पहले थे वैसे हैं, तो आफ्टर मील्स भी ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं कि आप बिफोर मील ही लोगे या फिर आफ्टर मील ही लोगे, क्योंकि ये कंप्लीट फूड है, आपको जैसा सूट होता है वैसा आप ले सकते हो। देन कोई भी सप्लीमेंट हो, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम लोग को पानी ज्यादा पीना है। ड्रिंक मोर वाटर। पानी ज्यादा पीने से क्या होगा, ये सप्लीमेंट पहले तो हमारे बॉडी में हर जगह आपको ऑब्जर्व होगा, हर जगह आसानी से फ्लो मूवमेंट में जा सकता है। दूसरा, हम लोग जो भी सप्लीमेंट खा रहे हैं, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना, जो भी सप्लीमेंट हम लोग खा रहे हैं वो कैप्सूल फॉर्म में है। कैप्सूल किससे बनता है? जेलेटिन से। तो ये जो जेलेटिन है, ये बॉडी में बहुत इजीली आपको ऑब्जर्व हो जाता है, बहुत जल्दी ये गल जाता है, हमारे जो स्टमक में जो एसिड है बहुत जल्दी गल जाता है, और ये यूरिन के थ्रू या फिर निकल जाता है। बट अगर हम लोग कम पानी पियेंगे तो हो सकता है कि इसका रेसिड्यू पानी में, हमारे बॉडी में हो।
तो हम लोग को पानी ज्यादा पीना है। उसके दो फायदे आपको, इम्पोर्टेंट क्या है कि बॉडी को उस सप्लीमेंट को अच्छे से डाइल्यूट करने के लिए और उसको बॉडी में हर जगह देने के लिए आपको वो बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा। चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, पानी ज्यादा पीजिए। देन यहाँ पर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक टॉपिक है कि ये सप्लीमेंट कि हम लोग सभी को तो दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सीजन भी आता है कि हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे किसी किसी कंडीशन में। तो वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें इसको हम सजेस्ट नहीं करेंगे? तो यहाँ पे सबसे पहला आता है, अगर किसी को सी फूड से एलर्जी है तो हम लोग उसको सजेस्ट नहीं करेंगे स्पिरुलिना देने के लिए। अगर किसी को हाइपर थायराइडिज्म है उसको भी सप्लीमेंट ये सजेस्ट नहीं करेंगे, हाई फीवर में नहीं देंगे। और अगर किसी को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वहां पे भी हम लोग स्पिरुलिना सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये कुछ ये है सिस्टम जहां पे आप इसको सजेस्ट नहीं करेंगे। रेस्ट ऑल केसेस में आप स्पिरुलिना को इजीली सभी को सजेस्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक स्पिरुलिना से आपको सभी को ये क्लियर हुआ स्पिरुलिना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वेस्टीज आंवला की तरफ। तो आंवला जैसा कि आप सभी को पता है हमारे इंडियन फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है आंवला, और ऑलमोस्ट हर घर में आंवला यूज होता है। हम लोग ऑलमोस्ट हर घर में यूज हो रहा है, और ये इंडिया में करीब करीब 3 से 4 हजार साल पहले से यूज हो रहा है। और इसको हम लोग एक अमृत फल भी बुलाते हैं, क्योंकि आंवला में औषधीय गुण होता है। इसका बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम लोग इसे अमृत फल भी बुलाते हैं। अब आंवला अगेन यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंवला इतना अच्छा फल है और हम लोग फिर भी इसको कंज्यूम हर दिन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन वही वेस्टीज ने किया है, इसको कैप्सूल फॉर्म में आपको दिया है, जिससे कि आप इसको कहीं भी इस कंज्यूम कर सके, आसानी से कंज्यूम कर सके। तो आंवला हमारा फाइबर्स में, मिनरल्स में रिच है, और ये विटामिन सी का पावर हाउस बोल सकते हैं, या फिर रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी इसमें आपको बहुत ही ज्यादा हाई कंटेंट में है, जिसकी वजह से आंवला बहुत ही बेनिफिशियल होता है हमारे बॉडी के लिए। इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, जो जैसे कि आपको इम्यूनिटी बूस्टर, हमारा जो इम्यूनिटी होता है वो ऑटोमेटिक बूस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। और ये फाइट करता है नॉर्मल हमारा कोल्ड एंड कफ से, फ्लू से, बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंटेंट्स। अब यहाँ पर आंवला का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कि बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा आप समझेंगे कि होता क्या है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अगर आपको अगर इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इवन नंबर ना हो, अनइवन नंबर हो, तब अगर ये मॉलिक्यूल्स अनइवन नंबर में हो तो ये बहुत ही इजीली रिएक्ट करते हैं बॉडी के दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में, और यहीं पर आपको जनरेट होता है फ्री रेडिकल्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्री रेडिकल्स या फिर ऑक्सीडेशन। तो ये बिकॉज ऑफ हमारा जो रिएक्शन होता है अनइवन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ होने की वजह से, ये बहुत ही तेजी से होता है और एक चेन प्रोसेस बन जाता है। तो ये चेन प्रोसेस आपको मैक्सिमम टाइम में हार्मफुल होता है हमारे बॉडी के लिए, और कभी कभी ये हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में ये हार्मफुल होता है। तो ये जो फ्री ऑक्सीडेंट, ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, इसको कैसे कम किया जाए, यहीं पर आपका रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी को देने के लिए। तब हम लोग बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, आपको एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स वो डोनेट करता है, जिससे कि जो आपको एक्टिव ऑक्सीडेंट्स हैं जो बहुत ही तेजी के साथ में दूसरे बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। और स्टेबल होने के बाद आपको जो फ्री रेडिकल्स का जो इशू है वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। तो आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होता है, जिसकी वजह से ये हमको हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है बहुत सारे चीजों में। देन आंवला में आपको पॉलीफिनॉल्स होता है। पॉलीफिनॉल्स अगेन हमको बचाता है फ्री रेडिकल से और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर से और हार्ट रिलेटेड इश्यूज से। तो ये आंवला का एक बहुत ही बड़ा प्रॉपर्टीज है, पॉलीफिनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। देन
अब आंवला आपको डायबिटीज में भी हेल्प करता है। डायबिटीज में आंवला कैसे हेल्प करेगा? तो आंवला में एक क्रोमियम एक पार्ट होता है, क्रोमियम, जो कि आपको बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। इंसुलिन प्रोडक्शन जैसे ही आपका बॉडी में लेवल होगा या फिर प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है या फिर उसको रिड्यूस करता है। तो आंवला अल्टीमेटली आपको डायबिटीज में भी बहुत हेल्प करता है, बिकॉज इसमें क्रोमियम होता है। देन अब आंवला में अगेन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम लोग हर एक बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो बहुत टाइम हो जाएगा, फिर भी कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर देखेंगे। आंवला से आपका डाइजेशन बहुत ही इम्प्रूव होता है, आपका लिवर का हेल्थ अच्छा होता है। अगेन विटामिन सी आपको आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, विजन इम्प्रूव होता है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज जो भी आपके हैं, कॉन्स्टिपेशन का, डाइजेशन का, वो सारा इशू इसमें शॉर्ट आउट होता है। देन आपको कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाता है आंवला। देन अल्टीमेटली सभी को पता है कि आंवला आपको बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। देन स्किन बेनिफिट्स, आपकी स्किन को टाइट रखता है, स्किन को ग्लो को मेंटेन करता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं आंवला से आपको मिलेंगे। देन आंवला का डोसेस, ये डोसेस आपको आंवला पर डे 2 से 3 कैप्सूल हम लोग ले सकते हैं आफ्टर मील्स आंवला। देन अब इसी सीरीज में हम लोग आगे जाएंगे हमारे इम्यूनिटी के लिए नेक्स्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। रेस्पो केयर, रेस्पो केयर ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, क्योंकि रेस्पो केयर में हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, साथ साथ बहुत ही अच्छा एक नॉलेज भी हमको मिलता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पर हम लोग पहले जानेंगे हमारे बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर आप जैसे आप डायग्राम में फोटो में देख रहे हैं, हमारे बॉडी में जो हम लोग रेस्पिरेटरी, जो हम लोग सांस लेने का जो प्रोसेस है, जो हम लोग ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, उसको उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो आपके बॉडी में ऑर्गन्स यूज होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। तो ये हमारे बॉडी को ब्रीथ करने के लिए, जो ब्रीथ करने में हेल्प करने के लिए ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कितना इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एंड लास्ट, वो है ब्रीथ। अगर हम लोग सांस ही न ले पाए तो हम लोग जिंदा ही न रहें। तो यहाँ पर ब्रीदिंग करने के लिए जो हमारे सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम देते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे बॉडी को पूरी तरह से हर जगह बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ये कैसे करता है? ये ब्रीदिंग के थ्रू करता है। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर पार्ट जो आपको, और एक लोअर पार्ट। सो अपर पार्ट का भी कुछ इश्यूज होता है, कुछ बेनिफिट्स। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों पार्ट्स का अलग अलग आपको इन्फेक्शंस होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो आज के डेट में जो हमारा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, हम लोग, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम लोग प्योर चीज़ नहीं खा पा रहे हैं, तो इसमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट रीजन से। यहाँ पर कॉमन अगर हम लोग देखें अपर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्शंस क्या क्या हैं, तो वहाँ पे कोल्ड एंड कफ। अगर हम लोग सर्दी जुकाम होता है तो ये हमारा अपर कोल्ड, अपर आपको आरटीआईज में आता है। देन टॉन्सिल्स बढ़ना, देन साइनस, देन फ्लू, इस तरह से कुछ ये छोटे छोटे हम लोग देखने के लिए तो बहुत छोटे छोटे डिजीज लगेंगे। कोल्ड कफ आजकल कोई भी सीरियस नहीं है, बट बिकॉज ऑफ कोल्ड कफ ही ये बीमारी आगे बढ़ करके हमको दूसरी बीमारी में आपको डाइवर्ट होता है, कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपको। तो हमको स्टार्टिंग से ही केयर करना है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए। देन अगर हम लोग लोअर आरटीएस में जाएं, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो उसमें आपको आता है ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, न्यूमोनिया, देन टीबी, और अभी कोविड-19 सबको पता है, इज वेरी वेरी दिस। सो ये सारे जो इन्फेक्शंस हैं ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड हैं, और जिसके थ्रू हम लोग ब्रीथ करते हैं, हम लोग उसको अगर केयर नहीं करेंगे तो फिर वो भी हमको केयर नहीं करेगा, हमारी सांसें भी कल को बंद हो सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझना और उसका रीजंस को, क्यों ये अफेक्टेड होता है और ये इन्फेक्शंस को कैसे हम लोग ठीक करें, ये सारी चीज।
तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के थ्रू थोड़ा इसका डिटेल में देखेंगे। जो अस्थमा है या फिर जो ब्रोंकाइटिस, जो थोड़े बड़े लेवल के आपको इन्फेक्शंस होते हैं, कोल्ड कफ तो सबको पता है, बट यहाँ पर अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस, इसमें क्या होता है, जो हमारा जो एयरवेज होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्रीथ करते हैं, वो एयरवेज आपको, उसका जो नली होता है वो आपको धीरे धीरे आपको स्मॉल, आपको उसका साइज बहुत ही छोटा होने लगता है, बिकॉज उसमें म्यूकस फिल हो जाता है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स आगे जमा होने लगते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से हो, चाहे वो स्मोक से हो, बहुत सारे डिफरेंट से। तो जब ये नली जो है, जो श्वास जो नली होता है, वो अगर उसका साइज छोटा हो जाए तो हम लोग फिर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो सकता है। तो जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, नॉर्मल जो आपका एयरवे है, नॉर्मल जिस नली के थ्रू हमारा जो एयर है वो हमारे फेफड़े में या फिर हमारे लंग्स में जाता है, उसका साइज कैसा है, और जब वो इन्फेक्टेड होता है तब वो धीरे धीरे कैसे स्मॉल या फिर स्वेलो हो जाता है और बहुत ही छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये इन अस्थमा का ये सिस्टम। देन सेम थिंग आपको ब्रोंकाइटिस में भी होता है। यहाँ पर भी ब्रोंकाइटिस जो हमारा मेन जो श्वसन के जो गले के नीचे जो हमारा जो श्वसन नली होता है, वहाँ वो भी आपको स्वेल हो जाता है और वहाँ भी उसका साइज छोटा हो जाता है। तो इन सारे वजह से हमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट होती है, आपको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, और हमको सांस लेने में तकलीफ होता है। तो ये सारे चीजों को अगर हमको दूर करना है या फिर कैसे ठीक करना है, उसमें हम लोग देखेंगे। देन इन सब का रीजन जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, रीजंस है आपका एयर पॉल्यूशन, स्मोकिंग और बहुत डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हमारे बॉडी में आते रहते हैं हर समय, लेकिन हम लोग उसके ऊपर में केयर नहीं करते हैं। एयर पॉल्यूशन को कोई भी केयर नहीं कर रहा है। हम लोग फूड के लिए थोड़ा बहुत सोचते भी हैं, वाटर के लिए वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, बट घर में या फिर बाहर में जो भी पॉसिबल है, एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं। बट आज के डेट में एयर पॉल्यूशन एक बहुत ही बड़ा साइलेंट किलर बन चुका है। आपको एयर पॉल्यूशन पर ध्यान देना होगा, कम से कम अपने घर का एयर क्वालिटी आपको इम्प्रूव करके रखना ही पड़ेगा। सो एनीवे, सो यहाँ पर सॉल्यूशन हमको यहाँ पर मिलेगा। ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के, यहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्यूशन वेस्टीज का आयुष शांति, जो कि प्योरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, रेस्पो केयर। तो रेस्पो केयर से आपको इन सारी चीजों से हम लोग को रिलीफ मिल सकता है। यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे, बेनिफिट्स भी देखेंगे रेस्पो केयर का, और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं रेस्पो केयर में, वो हम लोग दोनों देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंग्रेडिएंट्स में, मैंने सारा कॉमन जो उसका नेम है उसके मैंने ऐड किया है, टेक्निकल या फिर वैल्यूबल नेम ऐड नहीं किया है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर 10 मूल क्वाथ है, 10 मूल क्वाथ, जो कि नॉर्मल हमारा कफ और अस्थमा में बहुत ही हेल्पफुल होता है। देन कैंकारी है, गिलोय, गिलोय सबको पता है गिलोय कितना हेल्प होता है, गिलोय का जूस भी आजकल अवेलेबल है, और कैप्सूल फॉर्म में बहुत सारे चीज अवेलेबल है। तो गिलोय भी आपको इम्यूनिटी के लिए और इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। देन इसमें वशाका है, तुलसी है, पीपली है, सौंठ है, काली मिर्च है। तो ये सारे जो भी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड हैं, ये सभी कहीं ना कहीं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। चाहे वो तुलसी हो, तुलसी हर घर में होता है, उन तुलसी का बेनिफिट भी सभी को पता है। पिपली आपको म्यूकस, जो हमारे श्वसन नली में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसको कम करने में ये हेल्प करता है। सौंठ अगेन पता है, सौंठ जिसको कि अदरक भी बोलते हैं या फिर जिंजर, ये भी आपको कोल्ड कफ में और रेस्पिरेटरी कंडीशंस में जो भी आपको इश्यूज हैं उसमें ये कम करने के लिए हेल्प करता है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से डिजाइन किए हुए हैं, इस तरह से ऐड किए हुए हैं इस प्रोडक्ट में, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प करेंगे। देन डोसेज, आपको एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, मिनिमम डोसेज। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज और ध्यान, अगर हम लोग कभी कभी एक कैप्सूल ही ले लेते हैं और बाकी 2 टाइम नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक कैप्सूल जो है वो बहुत ही छोटा डोज होता है, उससे हम लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो जो भी रिक्वायर्ड डोसेज को कंप्लीट करें, रिक्वायर्ड डोसेज आप में ही लें, कम डोज लेने पे आपको बेनिफिट नहीं दिखेगा। देन अब इसी करक्यूमिन प्लस के बाद में अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में जाएं, तो अब हमारा आता है करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन प्लस, जैसा कि आपको नाम से पता है, ये आपको टर्मरिक होता है एक्चुअली।
तो टर्मरिक, यहाँ पर हम लोग इसको टर्मरिक नहीं बोलेंगे क्योंकि टर्मरिक एक डिफरेंट चीज है और करक्यूमिन एक डिफरेंट चीज है, बट दोनों एक ही प्रोडक्ट से आपको मिलता है। वो पहले हम लोग जानेंगे कि करक्यूमिन प्लस होता क्या है। तो करक्यूमिन प्लस आपको, जो हम लोग नेचुरल से जो हल्दी का जो रॉ हल्दी हम लोग लेंगे, रॉ टर्मरिक जो लेंगे, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सेंटर में एक डार्क ऑरेंज कलर का स्पॉट दिखेगा और आउटसाइड का जो लेयर है, जैसे कि वो फोटो में भी दिख रहा है, आउटसाइड का जो लेयर है वो थोड़ा लाइट येलो कलर होगा और सेंटर का जो लेयर है वो डार्क ऑरेंज कलर होगा। तो ये जो सेंटर जो डार्क ऑरेंज कलर है इसी को बोलते हैं करक्यूमिन। और ये एक नेचुरली ऑकरिंग, मतलब कि ये आपको नेचुरल प्रोडक्ट है, क्योंकि हल्दी जैसे आपको पता है नेचुरली है, यहाँ पे नेचुरल ऑकरिंग ये केमिकल कंपाउंड जिसको कि हम लोग करक्यूमिन बोलते हैं इसमें मिलता है। बट यहाँ पर होता क्या है, एक हल्दी जो आपको हल्दी का जो रूट से मिलता है इसमें आपको ओनली 2 to 5% ही करक्यूमिन मिल पाएगा। और ये जो करक्यूमिन है यही हल्दी का मेन आपको इंग्रेडिएंट है या फिर मेन पार्ट है जिससे कि हमको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। हल्दी हर घर में यूज होता है मसाले के रूप में, या फिर बहुत सारे मेडिसिन में भी यूज होता है, बहुत सारे आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं, बहुत सारे आपको कलर एजेंट में भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल बेनिफिट्स आपको जो एक्चुअली जो प्रोडक्ट्स दे रहा है यहाँ पर वो होता है करक्यूमिन। बट अगर हमको करक्यूमिन लेना है तो अगेन आपको बहुत सारा हल्दी खाना पड़ेगा, क्योंकि एक हल्दी अगर हम लोग थोड़ा एक पीस भी हल्दी का लेंगे तो वहां पे आपको 2 to 5% ही आपको करक्यूमिन मिलेगा। तब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन अगेन है कि करक्यूमिन के लिए हमने सेपरेट से आपको सप्लीमेंट दिया है ओनली फॉर करक्यूमिन। तो करक्यूमिन आपको अगेन हेल्थ बेनिफिट्स इसका बहुत ही अच्छा है। करक्यूमिन आपको इन्फ्लामेटरी, नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपके इम्यूनिटी बूस्टर है, आपको ये फाइट करता है आपके बॉडी के बैक्टीरिया से, वायरसेस से, जिससे कि आप हेल्दी रह सकें। और जैसे ये हेल्थ आपको फाइट करेगा वैसे ही आपका इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर हल्दी बहुत ही हेल्प करता है आपको बॉडी को, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में देखें तो इस प्रोडक्ट में करक्यूमिन प्लस में आपको करक्यूमिन तो है ही, उसके साथ साथ 2 आइटम और भी इन्होंने ऐड किया है जिसको कि आम्ला टैनिन और पिपरनाइन भी बोलते हैं। अगर करक्यूमिन की हम लोग बेनिफिट्स देखें करक्यूमिन का, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है आपको मैंने पहले बता चुका है। एंड देन एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, रेस्पिरेटरी फंक्शंस में सपोर्ट के लिए बहुत ही हेल्प करता है। आपको कार्डियोवास्कुलर डिसीज में, कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस को सपोर्ट के लिए भी हेल्प करता है। जॉइंट हेल्थ में भी आपको बहुत ही हेल्प करता है। और ये एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को स्टॉप करता है या फिर रिड्यूस करता है। तो ये ओवरऑल आपको हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। देन आंवला टैनिन है, जो कि आंवला जो सबको पता है आपको एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें पाया जाता है। देन पिपराइन का जो मेन फंक्शन है वो आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी में जो बायो अवेलेबल हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में ये हेल्प करता है, उनको इंक्रीज करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी साथ में इंक्रीज करता है। देन इसका डोसेज आपको 1 कैप्सूल थ्राइस ए डे, 3 में आपको 3 कैप्सूल लेने होते हैं मिनिमम करक्यूमिन प्लस के। सो इस तरह से हमने ये आज 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, आपको स्पिरुलिना, आंवला, रेस्पोकेयर और करक्यूमिन प्लस।